मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल एक टेस्ट ट्यूब बेबी IVF और फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर गुंजन IVF वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सिम्टम्स ऑफ लेबर। पहला जो आपको सिम्टम आता है उसको हम शो कहते हैं। शो मतलब दिखता है। यह आपका जो बच्चेदानी का मुंह होता है नॉर्मली 9 महीने तक बंद रहता है और लास्ट में आके धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। हमारी जो बॉडी है वो इतना फूल प्रूफ प्लान है कि जो ये यूट्रस का माउथ है इस पे एक म्यूकस प्लग यानी एक चिपचिपे पदार्थ का मटेरियल होता है जिससे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ऊपर नहीं जा सकता बेबी तक। तो जब ये बच्चेदानी का मुंह हल्का सा खुलना शुरू होता है तो एक चिपचिपा लिसलिसा सा जेली लाइक मटेरियल जो है डिस्चार्ज होता है आपके वजाइना के थ्रू और ये आपको अंडरगारमेंट्स या अंडरपैंट्स पे दिखाई दे सकता है। इसका कलर आपके नोजी की तरह हो सकता है जो आपको जुकाम के समय आपको डिस्चार्ज होता है यानी येलोइश व्हाइट कलर का, या फिर ये ब्लड मिक्स्ड हो सकता है जिसकी वजह से ये रेडिश हो सकता है या हल्का सा भूरापन लिए हो सकता है। जनरली ये चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। शो आपका आ सकता है आपके लेबर में जाने के कुछ दिन पहले से लेके इमीडिएटली कुछ घंटे पहले तक। तो अगर कभी भी आपको ये चीज दिखाई देती है तो भाई घंटी बज गई है, मेरी डिलीवरी का टाइम जो है आसपास ही है, हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज है पेन्स यानी लेबर पेन। दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सिम्टम। हम सब जानते हैं कि डिलीवरी बिना दर्द के नहीं होती है। काश भगवान ने कोई और तरीका बनाया होता, बट सच्चाई ये है कि दर्द के बिना तो डिलीवरी नहीं होती है। अब ये दर्द कैसे होते हैं? ये दर्द आगे भी शुरू हो सकते हैं, मतलब आपको टमी में या पेट की तरफ दर्द महसूस हो सकते हैं, या फिर आपको कमर में या लोअर बैक में भी दर्द हो सकते हैं। ये साइड से आगे की तरफ भी आ सकते हैं। ये दर्द जो होते हैं रुक रुक के आते हैं और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। हमेशा दर्द के बीच में एक ऐसा पीरियड होता है जब आपका यूट्रस रिलैक्स होता है और आपको दर्द में आराम मिलता है। अब इन लेबर पेन्स को या इन दर्द को, जो रियल पेन्स को हम फॉल्स लेबर पेन्स और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वह उनसे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कैसे हम अलग कर सकते हैं। जो आपके ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वह काफी इंटेंसिटी में सिवियर होते हैं, मतलब दर्द काफी तेज महसूस होता है और धीरे धीरे ये दर्द जो है बढ़ता चला जाता है। साथ में ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब दर्द जो आता है धीरे धीरे ये और जल्दी से जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो दर्द है, आप कोई भी पोस्चर चेंज करिए, आप लेटिए, उठिए, कुछ भी करिए, कई बार पॉटी करने जाइए या कुछ भी जाइए, बट आपका ये दर्द जो है बंद नहीं होगा, ये आता चला जाएगा। इसके साथ आपको शो हो सकता है और साथ में जो है ये दर्द का जो इंटेंसिटी है, मतलब जो दर्द है वो बढ़ता चला जाएगा और जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएगा। ये होते हैं ट्रू लेबर पेन्स। इसके साथ साथ क्योंकि बच्चा थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ खिसकता है तो आपको एक नीचे की तरफ आपके जो आपका यूरिन का रास्ता है उसके तरफ आपको थोड़ा प्रेशर की फीलिंग भी महसूस होगी इन दर्द के साथ। अब हम जो है फॉल्स पेन्स की बात करते हैं। फॉल्स पेन्स यूजुअली 9 मंथ में कभी भी आ सकते हैं। इसमें ये जनरली जो पेन्स होते हैं इर्रेगुलर होते हैं, मतलब कभी 10 मिनट में आए, कभी 15 मिनट में आए, कभी 2 मिनट में आए और ज्यादातर ये लेटने से, उठने से, पोस्चर चेंज करने से, सोने से इत्यादि से ये बंद हो जाते हैं। फिर भी कभी कभी हम ट्रू और फॉल्स पेन्स में नहीं फर्क कर सकते हैं और ऐसे में क्या होता है आपकी एक एक्स्ट्रा विजिट हॉस्पिटल में हो सकती है, परंतु वहाँ पे जो डॉक्टर है वो चेक करके बता देंगे कि आप लेबर में हैं कि नहीं है, और अगर लेबर में नहीं हुए तो सारे फैन फेयर गाजे बाजे के साथ जाने के बावजूद आपको घर लौटना पड़ सकता है। अब आते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन।
ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है, उसमें काफ़ी बार महिलाएं जो है एक इरेगुलर सा दर्द महसूस करती हैं या कॉन्ट्रैक्शन या खिंचाव महसूस होती है। बट ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन भी इरेगुलर होते हैं, मतलब इनकी कोई वो नहीं होती कि थोड़ी थोड़ी देर में आने शुरू हो गए, और ये यूजुअली इतनी सीवियर इंटेंसिटी के भी नहीं होते, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जबकि जो आपके ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो सीवियर पीरियड पेन की तरह होते हैं, जैसे आपका माहवारी में दर्द होता है या पीरियड्स में दर्द होता है उसकी तरह होते हैं, बस काफ़ी तेज होते हैं। सो ये हुआ पेन्स के बारे में। नेक्स्ट सिम्टम जो आपको महसूस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है वह है आपकी जो पानी की थैली है, बच्चे के अराउंड जो एमनियोटिक सैक है या वाटर बैग है, उसका बर्स्ट होना। जब ये वाटर बैग बर्स्ट होता है तो क्या होता है, आपको बहुत सारा पानी का डिस्चार्ज होता है। यूजुअली जो हम कहते हैं गश ऑफ वाटर होता है। यूजुअली एक थोड़ा ये शुरुआत में कुछ देर के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रिकल, मतलब हल्का सा पानी आया, बट ज़्यादातर उसके बाद जो कहते हैं एक गश के फॉर्म में एक तेजी से पानी छूटता है, जिससे आपके सारे कपड़े भीग जाते हैं, आपके अंडरगारमेंट्स भीग जाते हैं और आप इस सिम्टम को मिस नहीं कर सकते हैं। यह लेबर पेन के शुरुआत में भी हो सकता है या फिर जब आप थोड़ा लेबर एडवांस हो जाता है तब भी हो सकता है। ज़्यादातर महिलाओं को जो ये वाटर बैग बर्स्ट होने का सिम्टम आता है वह जब आपका लेबर थोड़ा एडवांस होता है, आप 3-4 सेंटीमीटर तक आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका होता है, उस समय महसूस होता है। इस समय जब भी आपका वाटर बैग बर्स्ट हो, मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगी, हमेशा इसका रंग देख लें। नॉर्मल कंडीशंस में ये पानी की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है या हल्का सा वाइटिश हो सकता है, चावल के माड़ के जैसा। बट अगर किसी भी स्थिति में आपको लगे कि इसमें काफी ब्लड है, मतलब बिल्कुल लाल है खून की तरह, या फिर इसका रंग हरा या पीला है, तो इट माइट बी अ साइन ऑफ कि बच्चे की कंडीशन कुछ सीरियस हो सकती है। ऐसे में आपको हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके आपको पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, अपने डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। कभी भी ज़्यादातर आपके पेन शुरू होने में और बच्चे आने में काफ़ी समय होता है, तो आप आराम से सारी चीज़ें करें, पैनिक ना करें, मगर हाँ लेट भी ना करें। लास्ट सिम्टम लेबर का होता है कि आपको बार बार टॉयलेट की फीलिंग आती है, दैट इज पॉटी जाने की फीलिंग आती है। वह इसलिए होती है, या फिर यूरिन जाने की भी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि पेन्स के साथ जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, दैट इज सर्विक्स जो है डायलेट हो जाता है, अगर हम अपनी भाषा में बात करें, तो बच्चे का सर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने शुरू होता है। जब वह बच्चे का सर धीरे धीरे हमारी पेल्विस में, यानी जो हड्डी का रास्ता है जिसमें से बेबी आता है, जब वो आता है तो पीछे की तरफ हमारी आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, उस पर प्रेशर डालता है और इस वजह से हमें एक फीलिंग होती है कि अर्ज होती है जैसे हमें बार बार टॉयलेट जाना हो। तो ये तो बात हुई नॉर्मल लेबर सिम्टम्स के बारे में जब आप लेबर में जा रहे हो। मैं यहाँ पे कुछ उन सिम्टम्स की बात करना चाहूंगी जो कि आपके एग्जैक्ट लेबर में नहीं, बट एक तरह से प्रिकर्सर होते हैं लेबर से पहले, यानी कुछ दिन या करीब करीब लास्ट मंथ में कभी भी महसूस हो सकते हैं। इसमें आपका सिम्टम आता है सबसे इम्पोर्टेंट लाइटनिंग जैसा नाम है कि आपको फीलिंग आती है कि जहाँ आपका जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब नाभि के ऊपर जो बच्चा ऊपर बिल्कुल आया हुआ था, जिसकी वजह से आपको कई बार सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, या हमेशा आपको लगता है कि एसिड आ रहा है आपके मुंह में, अचानक से आपको ऊपर की तरफ खालीपन महसूस होता है और आप ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इसको हम लाइटनिंग कहते हैं। और ये क्यों होता है? ये यूजुअली लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में
आपकी जब प्रेगनेंसी 37 वीक्स के आसपास होती है तब होता है। ये बच्चे का सर जो है, हमारा जो पेल्विस या जो रास्ता है जिसके थ्रू बेबी को आना है, जो बोनी रास्ता है, उसमें वो नीचे की तरफ खिसकता है और जाके वो फिक्स हो जाता है। मतलब एक तरह से जो हमारी बोनी पेल्विस है वो बॉल वाली बास्केट की तरह होती है और जो बेबी का हेड होता है वो बॉल की तरह होता है। तो वो बॉल जो आके बास्केट में फंस जाती है, जिस वजह से हमें ऊपर से एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन या लाइटनिंग होती है। और ये यूजुअली आपके 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के आसपास होता है, यदि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी मतलब पहली बार प्रेग्नेंट है। बट अगर आपका दूसरा बेबी है तो ये कई बार लेट भी हो सकता है। दूसरा कॉमन सिम्टम क्या होता है कि आपकी ना लास्ट में आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा ढीलापन महसूस होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हर जॉइंट को थोड़ा लूज कर रही है, जैसे कि बच्चे को हमारी पेल्विस में घुसने की जगह मिल सके। तो इससे वो आपकी जो पेल्विस की बोन्स पे एक्ट करती है तो वो भी ढीली होती है, साथ में आपकी नी और जॉइंट्स भी लूज महसूस होते हैं। इनफैक्ट इसकी वजह से आपकी चाल लास्ट में आते आते कई बार बत्तख जैसी हो जाती है, जिसको हम लोग वैडलिंग गेट कहते हैं। इसके अलावा कुछ अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको लोअर एब्डोमेन में प्रेशर की फीलिंग, मतलब नीचे की तरफ आपको प्रेशर जैसा महसूस हो। वो बच्चे के वजन की वजह से होता है एवं उसके सर की वजह से, या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हो या शो हो। तो ये हुए सिम्टम्स ऑफ लेबर के बारे में। इसके अलावा कब हमें हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए? अगर आपके पेन्स रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, हर 5-10 मिनट पे आपको दर्द महसूस हो रहा है और ये दर्द करीब करीब आपका 30 से 60 सेकेंड तक लास्ट कर रहा है, तो ये इंडिकेटर होता है ज़्यादातर कि आप लेबर में हैं और ऐसे में हॉस्पिटल जरूर चले जाना चाहिए। इसके अलावा अगर वाटर ब्रेक हो तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, उसका कलर नोटिस करिए, और अगर उसमें ब्लड है या आपको खून जैसा लग रहा है या आपको ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज है, तब आप तुरंत अस्पताल पहुँचें। इसके अलावा अगर कभी भी आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग महसूस हो, मतलब आपको अचानक से ब्लड फ्लो शुरू हो जाए, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और ऐसे में आपको हॉस्पिटल का रास्ता लेना चाहिए। बच्चे के मूवमेंट्स के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली लास्ट मंथ में कभी भी आपको लगे कि बच्चा जो है बहुत कम मूव कर रहा है, ऐसे में आपने कुछ खा पी के देख लिया है बट बच्चे के मूवमेंट्स कम हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है हॉस्पिटल जाएं। इसके अलावा ये जो लेबर के सिम्टम्स हैं, अगर आपको कभी भी लगता है कि 37 वीक्स से पहले आ रहे हैं, मतलब आप प्री टर्म लेबर में हो सकते हैं, ऐसे में आप डॉक्टर से संपर्क जल्दी ज़रूर करें। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अबाउट सिम्टम्स इन लेबर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।